जन्नत को देख लो। तो एक ख्याल में दे रहा हूं, एक फिक्र आपको दे रहा हूं और उलमा की मौजूदगी में दे रहा हूं। इरशाद। और पूरी तवज्जो चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आप जन्नत बना लो, आप जन्नत बना लो। जन्नत में है क्या? है क्या जन्नत में? अगर जन्नत में रसूलुल्लाह का कदम ना पड़े तो ऐसी जन्नत मुझे नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐसी जन्नत मुझे नहीं चाहिए। और अभी तो आपने अजमत भागलपुरी का कलाम सुना, तो अल्लामा इश्तियाक भागलपुरी का भी एक कलाम मुझे याद आ रहा था। सुनोगे सुभान भाई? अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत तो है जन्नत, बहुत खूब है, लेकिन जन्नत तो है जन्नत, बहुत खूब है, लेकिन सरकार ना हो तो मुझे मंजूर नहीं है। वाह 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 वाह। सुभान सरकार अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मुझे मंजूर मंजूर नहीं। नहीं है। तो जन्नत बनेगी वही जहां रसूलुल्लाह के कदम पड़ेंगे। और मैं आपको कहता हूं कि अपने सीने में जो धड़कता हुआ दिल है, इस दिल को सरकार का मदीना बना लो। तुम सोगे भी तो मदीने में, उठोगे भी मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अशरफुल औलिया। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने दिल को सरकार का मदीना बना लो, मदीना बना लो। अजीज दोस्तों, कौन कौन चाहता है कि अपने दिल को अपने महबूब का मस्कन बना ले? कौन चाहता है कि उसका दिल महबूब का घर बन जाए? अरे बोलो ना भाई, चाहते हो आप कि नहीं जी। चाहते? सभी चाहते हैं ना। अजीज दोस्तों, अब जब ये चाहत पैदा हो गई है तो थोड़ी देर इस नाचीज को भी बर्दाश्त कर ले। मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत की, रब ताला ने इस आयत के जरिए अपनी पसंद को बता दिया। अपनी पसंद, रब की पसंद क्या? रब की पसंद रब खुद बयान कर रहा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह के यहां अगर कोई दीन महबूब है तो वो दीन इस्लाम। सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह के यहाँ अगर कोई महबूब है, कोई दीन पसंद है, तो वो कोई और नहीं बल्कि दीन इस्लाम है। दीन से आप समझते क्या हो? दीन से हम और आप जानते क्या है? दीन है क्या? दीन का लुग़वी माना है अकाइद और नजरियात। यानी नजरिया अकीदे का नाम दीन है। अकीदा और नजरिया, इसी का नाम दीन है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका अकीदा, जिसका नजरिया दुरुस्त नहीं, उसका दीन दुरुस्त नहीं। और हमारे अकीदे और नजरिए को
बदला भी नहीं जा सकता। हमारे अकीदे और नजरिए को बदला भी नहीं जा सकता। जब हमारा अकीदा, हमारा नजरिया बदला नहीं जा सकता, तो दीन इस्लाम में भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती है। दीन इस्लाम में भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। एक सोच और एक फिक्र और एक पैगाम का नाम है इस्लाम। इस्लाम एक नजरिए का नाम है। इस्लाम एक अकीदे का बाब, एक बाबे अकीदत का नाम है। और फिर जब मामला अकीदत का हो तो फिर उस पर छेड़छाड़ नहीं पसंद की जाती। जिससे अकीदत हो जाती है तो फिर अकीदत के बाद में फिर छेड़छाड़ नहीं होती। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन है। तुम्हारे लिए तुम्हारा अकीदा, हमारे लिए हमारा अकीदा। तुम्हारे लिए तुम्हारा नजरिया, हमारे लिए हमारा नजरिया। तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब है, हमारे लिए हमारा मजहब है। तो जब हमारा मजहब हमारे ही लिए है तो फिर हम इसमें समझौता नहीं करेंगे, फिर हम इसमें सुलह नहीं करेंगे। हमारे दीन में हमें पसंद नहीं कि हम तहरीफ, क्यों? क्योंकि ये वो दीन है हमारा कि जिस दीन के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने आयत मुकम्मल नाजिल फरमा दी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। यानी जो अकीदा और जो नजरियात है, ये आयत नाजिल होने की एक वजह क्या? आप सुनोगे भाई, थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि आपको इन आयात की मैं शरह कर दूं। थोड़ा आपके जहन के एतबार से भारी होगा, मगर मैं उसको आसान कर देता हूं। ये अकायद और ये नजरियात बने क्यों? एक सवाल, ये अकायद और ये नजरियात बने ही क्यों? तो जब इंसान अपने रब को भूल गया, कौन है उसका खालिक, कौन है उसका मालिक, नहीं जानता, तो इंसान तलाश में निकला। यूं ही तो कायनात नहीं बनी। ये कायनात बनी है तो इसका बनाने वाला जरूर है। कभी आपने देखा कि बिरयानी जमीन से खुद ब खुद बन करके निकली हो? अरे बोलो ना भाई, कभी देखा कि जमीन खुद फट गई हो और निकला उससे बिरयानी? अरे बोलो ना भाई, नहीं निकला। बिरयानी है तो यकीनन इस बिरयानी का कोई बावर्ची जिसने बनाया है। तो ये पूरी कायनात देखी तो इसका कोई ना कोई रचयिता है, कोई ना कोई क्रिएटर है। Who is the creator of the world? एक सवाल पैदा हुआ, एक सवाल पैदा हुआ। अब इस सवाल के जवाब में इंसान निकला। अब जो निकला तो जानते हो, आसमान में एक गोल गोल चमकदार सूरज देखा। उसकी किरणें जमीन पे पड़ती देखी, उजाला पाया, बड़ा ही ताबनाक था। निगाहें उठती थी, झुक जाती थी, निगाहें मिल ना सकी, निगाहें उस पर ठहर ना सकी, रुक ना सकी। तो इंसान की अक्ल ने कहा कि हो ना हो, इतना दमकदार, इतना चमकदार कोई और नहीं, हमारा ही खुदा। अरे इस पर निगाहें रुकती नहीं है, इस पर निगाहें ठहरती नहीं है, हो ना हो यही हमारा खुदा है। तो उससे पूजा, दिन भर पूजा कि ये हमसे खुश हो जाए, ये हमसे राजी हो जाए,
ये हमसे खुश हो जाए, ये हमसे राजी हो जाए। दिन भर पूजा, निकलते ही पूजा। लेकिन देखा क्या कि जिसे दिन भर पूजा वो डूब गया। बड़ा मायूस हुआ इंसान। जिसे खुदा माना था वो डूब गया, जिसे खुदा माना था डूब गया। अरे खुदा तो वो होता है जो डूबे हुए को निकालता। खुदा तो वो होता है जो डूबे हुए को पार कर दे। वो डूब गया। अब जब इंसान मायूस हुआ तो आसमान ही की तरफ देखा तो देखा क्या, उसी की शक्ल में गोल गोल, लेकिन उस पर निगाहें जम रही, उस पर निगाहें जम रही हैं। दिन के उजाले में था तो उस सूरज की किरणों से जिस्म गर्म हो रहा था, झुलस रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। दिन भर उस सूरज को खुश किया, वो खुश ना हुआ, डूब गया। अब आसमान की तरफ देखा तो चांद को देखा, चांद की चांदनी को देखा, शबनम को पाया, जिस्म को राहत हुई। तो ख्याल पैदा हुआ, हो ना हो यही हमारा खुदा है, हो ना हो यही हमारा खुदा है। सूरज को पूजा, चांद को पूजा। लेकिन जानते हो ये चांद भी छुप गया, ये चांद भी छुप गया। जिसे दिन में पूजा था वो डूब गया, जिसे रात में माना था वो छुप गया। एक डूबा एक छुपा। लेकिन जैसे ही ये छुपा वैसे ही डूबने वाला फिर निकल आया, डूबने वाला फिर निकल आया। अब जो ये निकला तो दिन हो गया। ये दिन और ये रात तसलसल बरकरार रहा। लोगों ने कहा अरे हो ना हो कायनात के दो रचयिता हैं, एक दिन का एक रात का। अकीदा बन गया, नजरिया बन गया, अकीदा बन गया, नजरिया बन गया। चांद को पूजो ये रात का देवता, दिन सूरज को पूजो ये दिन का देवता। लेकिन है प्यारे, इंसान की तलाश अभी भी जारी कि खुदा कौन। अब जो इंसान निकला खुदा की तलाश में, उसे भूख लगी तो जानते हो, अब जो भूख लगी तो जमीन से कुछ पौधे निकले जिन्होंने उनकी भूख मिटा दी। अनाज मिले, गल्ला मिला, खाया, भूख मिट गई। भूमि पूजन शुरू हो गया, भूमि पूजन शुरू हो गया। जमीन को पूजा जाने लगा। अरे ये वो है जो हमें खिलाता है, ये वो है जो हमें खिलाता है, ये वो है जो हमें खिलाता है। इसकी आराधना करो, इसकी पूजा करो, इसकी इबादत करो। शुरू। अब खुदा ही की तलाश में निकले थे, दरिया को देखा, प्यास लगी, पानी पी लिया। अब जो पानी पी लिया तो अब बस नदियों की इबादत शुरू, नदियों की इबादतें शुरू हो गई। यहीं पे नहीं रुका, दरख्तों की भी पूजा शुरू। मैंने कहा इस दरख्त को क्यों पूजा गया?